अस्सलाम वालेकुम। मैं मोइश इस बार आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बुक लंग्स के बारे में। बुक लंग्स जो है वो स्पाइडर और स्कॉर्पियो का एक रेस्पिरेटरी और गैसेस एक्सचेंज का ऑर्गन है, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आज का हमारा मेन फोकस आर्थ्रोपोड की रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज पे रहेगा। यहाँ पर आपको ये बात समझना लाजमी है कि लंग जो है उसे फेफड़े को कहा जाता है। ठीक जिस तरह इंसानों के अंदर फेफड़े मौजूद होते हैं जो कि हमारे अंदर गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन में कारआमद साबित होते हैं, इसी तरीके से कुछ इस तरह की शे जो है वो खुदा की तरफ से पैदा की गई हैं जो कि आर्थ्रोपोड जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि काकरोच, कान खजूरे, अपना बिच्छू, स्पाइडर, टिड्डे, ये वो सारे ऐसे क्रिएचर है, फ्लाइंग आर्थ्रोपोड्स है, 8 लेग्स कंसिस्टिंग जिन्हें कहा जाता है, जो कि रिस्पायरेशन का अमल अपने अंदर भी रखते हैं। इनके अंदर भी गैसेस एक्सचेंज और रिस्पायरेशन का अमल होता है। इनके अंदर भी फेफड़े मौजूद होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि इनके फेफड़े की शक्ल जो है वो हमारे फेफड़े से अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो फेफड़े मौजूद होते हैं वो फेफड़े बुक की सूरत में मौजूद होते हैं, किताब की सूरत में मौजूद होते हैं। इस वजह से इनके फेफड़ों को बुक लंग का टर्म दिया गया है। ये बहुत ही अमेजिंग दिखने में होते हैं और इनका जो काम भी होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो आए हम इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, बुक लंग की जो सूरत होती है वो किस तरीके से होती है? बुक लंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये बिल्कुल बारीक छन्नी नुमा जैसे एकदम बारीक होती है। इसका डायामीटर जो होता है वो बहुत कम होता है। आप इसको एक तरीके से इसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में जब आपको लिखना हो तो बुक लंग की डेफिनेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बुक लंग की डेफिनेशन ईजी में हमारे पास ये है कि ये बहुत ही बारीक से छन्नी टाइप जैसे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, यानी इनका जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल एक पत्ते की वॉल्यूम जितना होता है, जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड होते हैं। यानी जैसे हम बुक शेल्फ़ के अंदर एक के ऊपर एक बुक को पाइल करके रखते हैं, ये इस तरीके से एक पेजेस की तरह, सफ़हों की तरह जो है वो किताब की तरह ये होते हैं। इनकी जो नालियाँ होती है, जिनको हम खून की शरियानें कहते हैं, ब्लड की वेसल कहते हैं, जिसके अंदर वेन आर्टरी दोनों कंसिस्टिंग होती है, वो जो है वो उस बुक लंग को अलाउ करती है ताकि गैसियस एक्सचेंज का अमल हो सके। इसके अलावा हवा जो है वो इनके स्पायरिकल्स के ज़रिए इनके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। स्पायरिकल एक टाइप का ऑर्गन होता है, एक खुलिया होता है, एक होल होता है, जिसके ज़रिए इनका बुक लंग जो है वो रिस्पायरेशन का अमल करना शुरू करता है। इनके बुक लंग के अंदर भी काफ़ी चैम्बर मौजूद होते हैं, जिस तरह हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद होते हैं। अमल जो है वो हमारे फेफड़ों का और इनके फेफड़ों का सेम होता है। फ़र्क ये उतना होता है कि हमारा जो है वो बड़े पैमाने पे हो रहा होता है, यानी ज़्यादा वॉल्यूम और डायमीटर पे हो रहा होता है, ज़्यादा लीटर ऑफ ब्लड फ़्लो पे हो रहा होता है, जबकि इनका जो है वो कम लीटर ऑफ ब्लड फ़्लो पे हो रहा होता है। इनके इन लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हवा के ज़रिए डिफ्यूज़ होती है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस आप पहले ही जान चुके हैं। अगर नहीं जाना है तो ये कंसेप्ट आप जानकर जो है वो और अच्छे से बेहतरीन समझ सकते हैं। इनकी ये जो थिन शीट्स मौजूद होती है बुक लंग के अंदर, उसके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस मेनली कैरी होता है। आई रिपीट, डिफ्यूजन का प्रोसेस मेनली रिपीट हो रहा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जो खून की शरियानें होते हैं उनके अंदर खून का बहाव हो रहा होता है, फ़्लो हो रहा होता है, जिसको ब्लड स्ट्रीम कहा जाता है, जो कि इनकी बॉडी को नरिशमेंट दे रहा होता है, नशनुमा दे रहा होता है। क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाई जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे आर्थ्रोपोड, एरेक्नीडा और ऐसी क्लास के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इस वजह से इनका जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। इनकी पूरी बॉडी के अंदर खून जो है वो बैग्स की सूरत में स्प्रेड होता है, जैसे कि लिम्ब, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये 3 पार्ट पे इनकी पूरी बॉडी मुश्तमिल होती है। आई रिपीट, थोरैक्स, लिम्ब, एब्डोमेन। थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज हो सकता है, शफल हो सकता है, लेकिन ये दिमाग में आपने बिठा के रखना है। जब ये क्वेश्चन आए, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो दर्ज करनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सके। इसी सेम वक्त पे जब ये डिफ्यूजन का प्रोसेस इन नालियों के ज़रिए चल रहा होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के ज़रिए रिस्पायरेशन के इस अमल में अपोजिट डायरेक्शन से एक्सपेल हो जाती है, खारिज हो जाती है, निकल जाती है। ठीक,
तो यहाँ पर ये बात बड़ी एक अमेजिंग सी है और दिल दहलाने वाली भी और दिमाग को एकदम चौकंदा करने वाली कि बुक लंग का कितना बड़ा काम होता है। ये जो है एक इंजीनियस सल्यूशन के अंदर जो है वो ब्रीथ करने में इनको मदद कर रही होती है, वो भी बिना किसी कम्प्लेक्स रिस्पायरेटरी सिस्टम के। जिस तरह हमारे अंदर एक कम्प्लेक्स रिस्पायरेटरी सिस्टम है, चूँकि हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कंजिस्ट करते हैं, हमारे अंदर वो अमल खुदा ने डाला है, इनके अंदर दूसरा अमल डाला है, तो इनके अंदर जो वे ऑफ डिज़ाइनिंग है वो भी नेचुरल है और इस हिसाब से इन्होंने अपनी अडेप्टेशन भी रखी है। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि हालात के पेश नज़र, एनवायरनमेंट के पेश नज़र अपने आप को उसी रंग में ढाल लेना, उसी रंग में अडेप्ट कर लेना, ADAPT, अडेप्ट कर लेना। ये कुछ मेडिकल की टर्म होती है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली हमारे अंदर जिस तरह ये लंग्स बड़े कारआमद होते हैं, इस तरह इनके अंदर भी बहुत कारआमद होते हैं। इन द एंड आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।